जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया की हकीकत, इस दुनियावी ज़िंदगी की हकीकत हर वक्त हमारे सामने रहनी चाहिए। अगर इस ज़िंदगी की हकीकत हमारे सामने नहीं होगी तो हम वैसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। जैसे एक पतंग होता है, उसकी जब रस्सी धागा जब कट जाता है तो उसकी हालत ये होती है कि कभी एक दरख्त से टकराता है, कभी किसी मकान से टकराता है, कभी किसी पत्थर से टकराएगा, यानी वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है। या एक कश्ती होती है, जब दरिया में सैलाब आता है और वो कश्ती अगर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी तो वो मौजों में वो दब जाएगी और बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसी तरीके से इस जिंदगी की हकीकत हमारे सामने रहनी चाहिए। ये दुनिया है क्या, ये जिंदगी है क्या? अगर इस जिंदगी की हकीकत हमारे सामने नहीं होगी तो हम भी बिल्कुल उस पतंग की तरह ठोकरें खाते रहेंगे, दर दर की ठोकरें हमें लगती रहेंगी। न जमीन पर कहीं ठिकाना मिलेगा, न आसमान में कहीं ठिकाना मिलेगा। इसलिए इस दुनिया की हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जिस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया है क्या और हमारी हैसियत इस दुनिया में है क्या? याद रखना चाहिए, इस दुनिया में जो भी इंसान आ रहा है वो एक मुसाफिर है। हम सब मुसाफिर हैं। दुनिया में हर इंसान, किसी भी मजहब का हो, किसी भी तबके का हो, किसी भी कौम का हो, हर इंसान एक मुसाफिर की तरह है। हमारे इस सफर की एक इब्तिदा हुई है। वो इब्तिदा क्या है कि जब अभी दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ था, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उन तमाम इंसानों की रूहों को निकाला था जो क़यामत तक आने वाले थे। क्योंकि क़यामत तक जितने भी इंसान जो अभी तक आए, जो आज के बाद आएंगे, वो सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इन तमाम इंसानों की रूहों को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में जमा रखा था। तो अल्लाह ताला ने, अभी इंसान पैदा नहीं हुआ था, तमाम रूहों को निकाला। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से वो तमाम रूहों को निकाला और उनसे फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, सारे इंसानों की रूहों ने कहा था, बेशक आप ही हमारे रब हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम ये कहने लगो कि हमें तो पता ही नहीं था हमारा रब कौन है, किसने हमें पैदा किया है, हमने दुनिया में क्या करना था, कैसे ज़िंदगी गुजारनी थी, हमें तो पता ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने पैदा होने से पहले ही फरमाया, उनसे वादा लिया, अहद लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क़ालू बला, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। उस जगह, उस मैदान को, जिस मैदान में तमाम इंसानों की रूहों से अहद लिया था, उसको अहद अलस्त कहा जाता है। वहाँ से हमारे सफ़र की इब्तिदा हुई। तमाम इंसान के सफ़र की इब्तिदा वहाँ से हुई। उसके बाद हम कुछ अरसा मादरे रहम में रहे। उसके बाद फिर हम इस दुनिया में आए और कुछ दिनों तक इस दुनिया में रहने के बाद हमने आखिरत की ज़िंदगी में कदम रखना है। मौत कहते ही इसी चीज़ को है कि इंसान ने इस दुनिया से एक दूसरी दुनिया में कदम रखा। और वो दुनिया क्या है, वो आखिरत की दुनिया क्या है, कितनी है वो? ये दुनिया की ज़िंदगी तो 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल, बस इतनी है।
लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत की ज़िंदगी ऐसे समझो कि तुम में से कोई आदमी समंदर के किनारे पर खड़ा हो और अपनी उंगली को समंदर के पानी में डुबो दे, तो उस उंगली के साथ कितना पानी निकलेगा? एक कतरा निकलेगा। फरमाया ये एक कतरा जो है ये दुनिया की जिंदगी है, और बाकी जो समंदर है जिसकी कोई इंतहा नहीं है वह है आखिरत की जिंदगी। आखिरत की जिंदगी ऐसी है जिसकी कोई इंतहा नहीं, इब्तिदा है लेकिन इंतहा कोई नहीं। वहां की कामयाबी भी हमेशा की कामयाबी, और वहां की बर्बादी भी हमेशा की बर्बादी, वहां की तबाही भी हमेशा की तबाही, और वहां की नियामतें भी हमेशा की नियामतें। वहां की तबाही, बर्बादी और वहां की कामयाबी का दारो मदार इस जिंदगी पर है, इस दुनियावी जिंदगी पर है। जो इस मुख्तसर सी जिंदगी में अपनी जिंदगी को बनाएगा वो वहां पे कामयाब होगा, और जो अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगा उसको आखिरत की हमेशा की बर्बादी का सामना होगा। ये जो दुनिया की जिंदगी है इसमें जिंदगी गुजारने के दो तरीके हो सकते हैं। हम सब के सामने दो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के। दुनिया के तमाम इंसानों के सामने जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके। एक तरीका यह है कि जैसे हमारे मन में आए वैसे हम जिंदगी गुजारें। हमारे सामने जो आए, हलाल आ जाए, हराम आ जाए, हम उसको हलाल और हराम की तमीज़ को एक तरफ रखें, हम उसको खाएं। हलाल और हराम की तमीज़ को एक तरफ छोड़ के हम जो चाहे वो लगाएं, जहाँ चाहे हम जाएं, जिस तरह चाहे हम जिंदगी गुजारें। हमें अपनी मर्जी है, आज़ाद हैं हम। तो एक तरीका है ये जिंदगी गुजारने का। जैसे दुनिया के इंसान इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया में 250 मुल्क हैं, तकरीबन 6.5 अरब इस जमीन पर रहते हैं, और उनमें से कुछ लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार रहे हैं। बाकी जितने इंसान हैं वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हलाल और हराम की तमीज़ नहीं, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ नहीं, हक़ और नाहक़ की कोई तमीज़ नहीं। तो दुनिया के इंसान इस वक्त ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माल हलाल आए तो ठीक, हराम आए तो ठीक, जायज़ आए तो ठीक, नाजायज़ आए तो ठीक, कोई तमीज़ नहीं है। तो जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे, एक तरीका है। दूसरा तरीका ज़िंदगी गुजारने का ये है कि नहीं, मैं ये सोचूं कि मुझे अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है किसी मकसद के लिए, और ये मकसद जब पूरा होगा मुझे अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के दरबार में जाना है, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। और कुरान पाक इन दोनों जिंदगियों का तज़किरा करता है। अम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा। जिसने सरकशी इख्तियार की, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना, आखिरत को नहीं माना, मौत को नहीं माना, जायज़ और नाजायज़ को नहीं माना, अम्मा मन तग़ा व आथर अल हयात दुनिया, और हर वक्त उसके नजरों के सामने यही दुनियावी जिंदगी रही, आखिरत भुला चुका था। वासर हयात दुनिया, आखिरत की जिंदगी को उसने आखिरत की जिंदगी पर तरजीह दी। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, उसका ठिकाना जहन्नम। वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो अपने रब से डरा, जो आखिरत से डरा, आखिरत की जवाबदेही से डरा,
और अपने आप को ख्वाहिशात से बचाए, नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को बचाए। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना हो। जहन्नमियों की भी दो निशानियां हैं और जन्नतियों की भी दो निशानियां हैं। जहन्नमी लोगों को अगर देखना हो तो कुरान उसकी दो निशानियां बताता है। वो दो निशानियां क्या है? जिस इंसान के अंदर वो दो निशानियां हैं उसको समझना चाहिए कि मैं उस जहन्नम के काफिले की तरफ जा रहा हूं। हमारे सामने दो काफिले हैं इंसानों का। एक काफिला वो है जो जन्नत की तरफ जा रहा है और एक काफिला वो है जो जहन्नम की तरफ जा रहा है। जहन्नम की तरफ जो काफिला जा रहा है उसकी भी दो निशानियां हैं और जन्नत की तरफ जो काफिला जा रहा है उसकी भी दो निशानियां हैं। जहन्नमियों की दो निशानियां क्या है? फअम्मा मन तक़ा व आसरल हयात दुनिया। नंबर एक की जिंदगी में सरकशी, कोई खुदा नहीं, कोई आखिरत नहीं, कोई मौत नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं। फअम्मा मन तक़ा व आसरल हयात दुनिया। दूसरी निशानी जहन्नमियों की क्या है कि वो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं। कहते हैं आखिरत कुछ नहीं, हिसाब किताब कुछ नहीं, बस यही दुनिया है। दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने का क्या मतलब है? दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने का मतलब यह है कि सुबह हम बिस्तर में लेटे होते हैं और अजान होती है, मौज़िन हमें बुलाता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। वहां पे दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक चीज ये कि हम लिहाफ में ओढ़े हैं, गहरी नींद में सोए हैं, हम सो गए और हम मस्जिद की तरफ नहीं गए, हमने नमाज नहीं पढ़ी, हमने नींद को तरजीह दी नमाज पर, हमने दुनिया को तरजीह दी आखिरत पर। यह हुई दुनिया को तरजीह देना आखिरत पर। एक दुकानदार दुकान पर बैठा है और अजान होती है। अब उसके सामने दो तरीके हैं, या तो एक अपनी दुकान बंद करके वो मस्जिद की तरफ जाए। अगर वो दुकान बंद करके मस्जिद की तरफ गया, इसका मतलब उसने आखिरत को तरजीह दी दुनिया पर। और अगर वो दुकान पर बैठा रहा, मस्जिद की तरफ नहीं गया, नमाज अदा नहीं की, इसका मतलब उसने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। एक इंसान कुर्बानी कर रहा है, जानवर को ज़बह कर रहा है, उसके सामने दो तरीके हैं। एक ये कि कुर्बानी किस लिए कर रहा है? कुर्बानी इसलिए कर रहा है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मैं उस पर अमल कर रहा हूँ, इसके ज़रिए से मुझे अल्लाह आखिरत में अजर देंगे। इसके हर बार के बदले में अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेंगे और मेरे हाथ में नेकी लिख देंगे। एक नीयत ये है। दूसरी नीयत यह है कि मैं जानवर इसलिए ज़बह कर रहा हूँ ताकि लोग कहेंगे आज ने तो बहुत बड़ा जानवर कुर्बान किया, बहुत सारे लोगों को इसने खिलाया, बहुत मालदार है ये, बहुत ऐसा है वैसा। अब अगर इंसान के सामने जानवर ज़बह करते वक्त दुनिया की वाह वाह मद्देनजर है, इसका मतलब इसने दुनिया को तरजीह दी आखिरत। और अगर इस इंसान के सामने ये मकसद है कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो, आखिरत में मेरे गुनाह माफ़ हो, तो उसका मतलब यह है कि उस इंसान ने आखिरत को तरजीह दी दुनिया पर। तो फरमाया फअम्मा मन तक़ा व आसरल हयात दुनिया। एक इंसान के घर में शादी है, दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि गाने बजाने की महफिल करनी है, केक काटने हैं, ये खुराफात करने हैं, वो करने हैं, ये करना है, वो करना है। और दूसरा तरीका यह है उस इंसान के सामने कि अल्लाह के नबी का एक तरीका है शादी करने, निकाह करने का। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल ने निकाह किए हैं, जिस तरीके से आपने तालीमात दी हैं, उनके मुताबिक में अमल करें, चाहे दुनिया नाराज हो जाए। मैंने अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करना है, दुनिया चाहे नाराज हो या कुछ हो। अगर इंसान ने शादी करते वक्त, निकाह करते वक्त अल्लाह के रसूल की सुन्नत को मद्देनजर
अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजामंदी को मद्देनजर रखा, चाहे दुनिया नाराज हो जाए, तो उस इंसान ने आखिरत को तरजीह दी दुनिया में। और अगर ये इंसान दब गया, इसने महफिल कर दी, ढोल धमाका किया, इसने खुराफात किए, ये इसने ख्याल नहीं किया कि अल्लाह नाराज हो जाए या ना हो, अल्लाह के रसूल नाराज हो या खुश हो, उसकी कोई परवाह इसने नहीं की, सारे खुराफात इसने किए, इसका मतलब यह है कि इस इंसान ने दुनिया को तरजीह दी आखिरत पर। फ़अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिस इंसान ने दुनिया को तरजीह दी आखिरत पर, आखिरत चाहे बर्बाद हो या ना हो, उसके मुझे कोई लेना देना नहीं, ये दुनिया मेरी आबाद रहनी चाहिए। तो जिसने दुनिया की फिक्र की, आखिरत को नजरअंदाज किया, फ़इन्नल जहीम हियल मअवा, तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जिसने जो अल्लाह से डरा और अपने आप को बचाया ख्वाहिशात से, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो जन्नत उसका ठिकाना है। ये हमारे सामने, हम सब के सामने ये दो रास्ते हैं ज़िंदगी गुजारने के। हमने इंतखाब करना कि हमने किस रास्ते पर चलना है। एक बर्बादी का रास्ता है, तबाही का रास्ता है, नाकामी का रास्ता है, और एक कामयाबी का रास्ता है। ये दो रास्ते हैं, इन दो रास्तों में से हमने किसी एक को मुंतखब करना है। और दुनिया का हर इंसान इन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता मुंतखब करता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है कि वो समझ ले हक का रास्ता कौन सा है, कामयाबी का रास्ता कौन सा है और नाकामी का रास्ता कौन सा है। ये हम सबको, दुनिया के हर इंसान को यह फैसला करना है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। हमारे सामने कुरान ने रास्ता दिया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है कि दुनिया आर्जी ज़िंदगी है, ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ये ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। यहाँ की कामयाबी भी अधूरी, यहाँ की नाकामी भी अधूरी। असल कामयाबी और असल नाकामी आखिरत की है, जो कि कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। ये हर इंसान को गौर करना है कि मुझे मरना है, मुझे आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे मरना है, मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना है। ला तज़ूल क़दम इब्नी आदम हत्ता युसअल अन खम्स। किसी इंसान के कदम तब तक हिल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, हत्ता युसअल अन खम्स, यहाँ तक कि 5 सवालों का उससे जवाब लिया जाए। मुझसे, आपसे, अमीर से, गरीब से, काले से, गोरे से, मशरकी से, मगरबी से, हर इंसान से ये 5 सवाल होने। अन उम्रिही फीमा अफना, पहला सवाल है जिंदगी कहाँ गुजारी, जिंदगी कहाँ गुजारी। वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को कहाँ बोसीदा किया। बहुत सारे इंसान सोचते हैं, जहन में ख्याल आता है कि वहाँ बोल दूंगा जो कुछ जहन में आ जाएगा, साथ झूठ जो कुछ आएगा बोल दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा नहीं होगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इंसान के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, होंठ बंद होंगे, होंठ सिले हुए होंगे, मोहर लगी हुई होगी। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हम उनके हाथों से हम बुलवाएंगे। इन हाथों को अल्लाह ताला ज़बान देगा, ये हाथ गवाही देंगे इस इंसान ने ज़िंदगी कहाँ गुजारी है, इस इंसान ने जवानी कहाँ बर्बाद की। व तशहदु अर्जुलुहुम, ये हाथ बोलेंगे इस इंसान ने कहाँ क्या किया। व तशहदु अर्जुलुहुम, और पैर गवाही देंगे।
एक आदमी दावा पेश करता है कोर्ट में कि फलाने आदमी ने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया है, मेरे घर से चोरी की है। दूसरा आदमी काजी बोलता है, जज बोलता है इसको गवाह लाओ। फिर दो गवाह खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ जी हमने देखा है। हाथ मुकदमा दायर करेंगे, इस इंसान ने जिंदगी कहाँ गुजारी है, और पैर गवाही देंगे कि हाँ हम गवाह हैं, हमने देखा है इस इंसान ने जिंदगी कहाँ गुजारी, हमने देखा है कि इस इंसान ने जवानी कहाँ गुजारी। ये पैर गवाही देंगे इस जवान ने जिंदगी मस्जिद में गुजारी है या नाइट क्लब में गुजारी है, इस इंसान ने जिंदगी मस्जिद में गुजारी है या इस इंसान ने जिंदगी क्रिकेट के मैदानों में गुजारी है, इस इंसान ने नेक मजलिसों में जिंदगी गुजारी है या इसने सिनेमा हॉलों में जिंदगी गुजारी है, इस इंसान ने अपने हाथों से सदके खैरात किए हैं या इसने दूसरों का माल हड़प किया है, इस इंसान ने जो नजर डाली है वो नजर इसने शहवत की नजर डाली है या रहमत की नजर डाली है। ये सब वहां रजिस्टर पेश होगा, रेल हमारी चलती रहेगी और ये हाथ और ये पांव गवाही देगी। ये जमीन गवाही देगी जिस जमीन पर हमने गुनाह किया। ये दीवारें गवाही देंगी जिन दीवारों के सामने हमने गुनाह किया। वो झाड़ियां गवाही देंगी जिन झाड़ियों के सामने हमने गुनाह किया। इंसान ये ना सोचे कि मैं गुनाह छुप कर रहा हूं, रात के अंधेरे में कर रहा हूं, मुझे कौन देख रहा है। और इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान गुनाह इसलिए करता है कि वो ये समझता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं रात के अंधेरे में गुनाह कर रहा हूँ, मैं दुकान पे छुप के गुनाह कर रहा हूँ, मैं जंगल में कहीं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी इंसान की, और इसी गलतफहमी की बुनियाद पर इंसान गुनाह करता है। तो ये हमारी पूरी जिंदगी की रेल जो है वो वहां पे खुल जाएगी। इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका अलैका हसीबा। अल्लाह ताला जब नामा अमाल हमारे सामने खोल देंगे और पूरी जिंदगी की रेल हमारे सामने चलेगी, अल्लाह ताला फरमाएंगे इक़रा किताब, पढ़ो अपना नामा अमाल, देखो कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। आज तेरा हिसाब करने के लिए तो खुद ही काफी है। तूने दुनिया में जो कुछ किया है गवाह पेश करने की जरूरत नहीं है, खुद तेरे सामने है। और इंसान कहेगा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये इंसान जब अपने नामा अमाल देखेगा शुरू से लेकर मौत तक, ये इंसान हैरान होकर कहेगा माली हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। मेरा ये नामा अमाल भी अजीब है, इसने तो कोई छोटी सी छोटी गलती भी भूली नहीं, इसने तो पूरा रिकॉर्ड सामने रखा। तो ये सारा दुनिया की पूरी रील हमारे सामने होगी। हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हमने आज़ादी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि हमें अल्लाह ने भेजा है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका बताया है। उस ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है उसी तरीके पर हम चलेंगे तो आखिरत हमारी कामयाब हो जाएगी। जब इंसान दुनिया के पीछे पड़ता है, दुनिया को तरजीह देता है, हर वक्त दुनिया उसके सामने होती है, फिर वो आखिरत को भूल जाता है। हर वक्त दुनिया उसके सामने है, पैसे उसके सामने हैं, बैलेंस उसके सामने है, जमीन उसके सामने, दुनिया की सारी ज़ेबो ज़ीनत, सारी भूल भुलैया उसके सामने है, आखिरत को भुला देता है इंसान। अलम उनब्बिकुम बि अख्सरीना अमाला,
ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको ना बताऊं कि सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग होंगे? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया, जिनकी सारी की सारी दौड़ धूप, जिनकी सारी की सारी मेहनतें सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ दुनिया को कमाने के लिए थी, दुनिया हासिल करने के लिए थी। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो समझ रहे थे कि हम तो बहुत काबिल हैं, हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो बहुत कामयाब हैं। अल्लाह ताला उसके सुकून को छीन लेते हैं। जब आखिरत से इंसान भूल जाता, आखिरत से चश्मपोशी करता है इंसान, आखिरत को नज़रअंदाज करता है, तो अल्लाह ताला उसके सुकून को ख़त्म करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे जिक्र से एराज करेगा, कुरान को भुला देगा, नमाज को भुला देगा, आखिरत को भुला देगा, खुदा को भुला देगा, जिक्र को भुला देगा, सिर्फ दुनिया उसके सामने होगी, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसकी जिंदगी जो है, उस जिंदगी को हम तंग कर देंगे, उस जिंदगी को हम बेचैनियों से भर देंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पीर जुल्फ़िकार साहब, उन्होंने एक वाक़या लिखा है, बहुत इबरतनाक वाक़या। कहते हैं कि मेरे पास एक औरत आई और पर्दे में बैठकर रोने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया उसने, काफ़ी देर तक रोई। तो रोने के बाद मैंने उसको पूछा कि बहन अब बता, तूने रोया क्यों इतना? कहने लगी, हजरत मेरा जो मसला है बहुत अजीबोगरीब मसला है, बहुत बड़ा मसला है, पेचीदा मसला है। तो क्या मसला है? कहा, मेरा शौहर कई सारे कारखानों का मालिक है, कई सारी फैक्ट्रियों का मालिक है, लाखों रुपया उसकी दिन की इनकम है, और हम दो आदमी हैं, सिर्फ दो मियाँ बीवी, औलाद नहीं कोई, अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। कहती कि चलो, मैं कहती हूँ आलो औलाद ना भी हो तब भी चलो किसी न किसी तरीके से जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन एक बड़ी परेशानी मेरी है कि मेरे महीने के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो मैंने पूछा, तुझे तेरा शौहर कितना खर्चा देता महीने का? कहा, मेरा शौहर मुझे 50,000 रुपया महीने का खर्चा देता है। 50,000 में तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं होता है? कहा, मैंने गौर किया, मैंने कहा कि मेरी बहन, बज़ाहिर तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हें 50,000 क्या, तुम्हें अगर लाख, 1.5 लाख, 5 लाख भी तेरा शौहर तुझे देगा तो तेरा ये मसला हल होने वाला नहीं। कहा, हजरत अब मुझे क्या करना है? कहा, तुमने अल्लाह को नाराज किया है, कोई गुनाह करके तुमने अल्लाह को नाराज किया है, तुम यहां से जाके तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, नमाज की पाबंदी करो, नेक जिंदगी गुजारो। कहा, वो औरत चली गई और 2 महीने के बाद आई। उसने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले बेनमाजी थी, तब से मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। हमारे घर में टीवी था, वो टीवी भी मैंने बंद कर दिया। 50,000 से मेरा काम नहीं चल रहा था, अब सिर्फ 15,000 मेरा महीने का खर्चा है। 35,000 रुपया मेरा गरीब गुरबा में तकसीम हो रहा है। तो 50,000 से भी एक इंसान का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी से सुकून को छीन लिया। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हमें भूल जाएगा, हमारे कुरान को भूलेगा, हमारी आखिरत को भूलेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी को हम तंग कर देंगे। तंग करने का मतलब यह है कि पैसा खूब आ रहा होगा, इनकम सोर्स बहुत ज्यादा होंगे, नौकर गुलाम भी होंगे, मकान भी बहुत अच्छा होगा, सोने के लिए बिस्तर भी बहुत ऊंचा होगा, दुनिया के तमाम आराम उसके सामने होंगे,
लेकिन उसको सुकून नहीं मिल रहा। वो ऊंचे बिस्तर पर सो रहा होगा लेकिन वो करवटें बदल रहा होगा कि कब सुबह हो जाए। वो नींद की गोली ले रहा होगा लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही होगी। तो ऊंचे बिस्तर पर भी उसको नींद नहीं आ रही होगी, उसको खाने में मजा नहीं आ रहा होगा। कई सारे करोड़पति अरबपति ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, करोड़पति लोग ऐसे हैं कि जो सब्जी को पकाते हैं और उसके बाद जो पानी निकलता है उस पानी से रोटी खाते हैं। वो रोगन जोश नहीं खा सकते, वो रिश्ते कबाब नहीं खा सकते, वो अच्छा खाना नहीं खा सकते, वो बिरयानी नहीं खा सकते। पैसा बहुत ज्यादा, दौलत करोड़ों है, लेकिन सब्जी पकाकर उस पानी से वो खाना खा रहे हैं। वजह क्या है? फ़इन्ना लहू माईशतन ज़ंका, अल्लाह ताला ने जिंदगी को क्या कर दिया? तंग कर दिया। तो कमाते रहो, कितने कमाओगे तुम? तुम्हारा रिज़्क़ ये पानी है तेरा रिज़्क़। तुम करोड़ों दौलत कमाते रहो लेकिन तुम करवटें बदलते रहोगे बिस्तर पर, तुम्हें नींद नहीं आएगी। कुछ दिनों तक तुम गोली लोगे, नींद की नींद आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो गोली भी काम करना छोड़ देगी। तुम तरसोगे, परेशान हो जाओगे, नींद आती लेकिन नींद नहीं आएगी। फ़इन्ना लहू माईशतन ज़ंका, नौकरी बहुत आला होगी, बहुत आला ओहदे पर होगा, दौलत बहुत होती, मकान बहुत अच्छा है, सारा कुछ है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं। जाओ देखो इस वक्त अपने मोहल्लों में देखो, अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, दुनिया कैसे सुकून के लिए तड़प रही है, दुनिया कैसे बेचैन है। क्यों बेचैन है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ताला फरमाती कि सुकून कहाँ है, इत्मीनान कहाँ है? वो अल्लाह के जिक्र में है, वो कुरान की तिलावत में है, वो अल्लाह को याद करने में है, वो नमाज अदा करने में है। सुकून यहाँ रखा है अल्लाह ताला। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं कहाँ भटकते हुए जा रहे हैं? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान कहाँ भटकता हुआ जा रहा है? किधर जा रहा है? किधर सुकून तलाश कर रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, किस रब को भूल चुका है तू, जिसने तुम्हें इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, इतने बेहतरीन सांचे में तुमको डाल दिया है। इतना वो रहीम और करीम रब है जो तुम्हें आवाज लगा रहा है कि इंसान वापस आ जा। तो कहां तलाश करने जा रहे हो सुकून को? दुकानों में सुकून मिलेगा, नौकरियों में सुकून मिलेगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में सुकून मिलेगा तुमको। सारी जिंदगी ठोकरें खाते रहोगे, सारी जिंदगी मसाइल में उलझते रहोगे, तुम्हें सुकून कहीं नहीं मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लौटो इधर अल्लाह की तरफ। फफिर्रू इलल्लाह, ऐ इंसानों अल्लाह की तरफ लौटो, कुरान की तरफ लौटो, कुरान से अपना रिश्ता बनाओ, मस्जिदों से अपना रिश्ता मजबूत करो, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, तुम्हें सुकून मिलेगा। कई साल पहले की बात है, मैं इधर से जा रहा था किश्तवाड़ रोड पे, इस सड़क का काम लगा था काफी साल पहले। मैं घरसू में पहुंचा तो वहां एक मजदूर दीवार दे रहे थे सड़क के नीचे, और वहां पे पत्थर थे, छोटे छोटे पत्थर थे, कंकरियां थी, और एक मजदूर वहां खराटा लेकर सो रहा था, बहुत गहरी नींद में सो रहा था। हालांकि 1 घंटे की उनको छुट्टी होती है खाना खाने के लिए, उसमें ऐसे खराटा लेकर सो रहा था। गाड़ियां जा रही थी, शोर हो रहा था गाड़ियों का, लेकिन उसको कोई पता नहीं था। तो उसको कंकरियों पर नींद आ रही है, पत्थरों में नींद आ रही है, बिस्तर कोई नहीं है, उसको वहां नींद आ रही है। और इस करोड़पति को इस ऊंचे नर्म नाजुक बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला आवाज लगा रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जाओ ढूंढो दुकानों में, जाओ ढूंढो तुम नौकरियों में, जाओ ढूंढो तुम
जमीनों में, जाओ ढूंढो तुम सिनेमा हॉलों में, जाओ ढूंढो तुम नाइट क्लब में, सुकून कहीं नहीं मिलेगा। इंसान गुनाह क्यों करता है? सुकून हासिल करने के लिए। एक इंसान को बुराई की ख्वाहिश पैदा हुई, बेचैन हो रहा और वो सोच रहा कि मुझे कहीं बदकारी का मौका मिलता, मैं सुकून हासिल करता। चोरी क्यों कर रहा है? पैसा मिलेगा मेरे जेब में, मेरा जेब मोटा हो जाएगा, मुझे सुकून मिलेगा। जितने भी गुनाह इंसान करता है किस लिए करता है? सुकून हासिल करने के लिए। लेकिन सुकून नहीं, उसका दिल उजड़ जाता है। एक इंसान किसी गैर महरम पर नजर क्यों डाल रहा है बार बार? उसको सुकून मिल रहा है, सुकून वो तलाश कर रहा है। हालांकि उसको पता नहीं कि इस नजर में, जो इस लड़की पर नजर डाल रहा हूं, इससे मेरी अंदर की जिंदगी में क्या क्या बेचैनी पैदा हो रही, क्या आग लग रही है, वो नहीं जानता। उलमा ने लिखा है कि जब एक इंसान गैर महरम पर नजर डालता है, उसकी अंदर की जिंदगी जो है बिल्कुल खराब हो जाती है, उजड़ जाती है, दिल उसका उजड़ जाता है। इंसान गुनाह करता है, दिल उसका उजड़ जाता है। एक वक्ती सुकून हासिल करने के लिए इंसान गुनाह करता है, लेकिन लम्हों ने क्या है, वो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, बस वही होता है। थोड़ी देर इंसान सुकून हासिल करता है, लेकिन पूरी जिंदगी उससे, उसकी जिंदगी जो है वो बेचैन हो जाती है। लिहाजा हमें अल्लाह बुला रहे हैं, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौट कर। एक आदमी जो है नशा क्यों इस्तेमाल करता है? कोई इंजेक्शन करता है, कोई टैबलेट खाता है, कोई पता नहीं क्यों खाता है। अगर गौर से देखा जाए तो क्यों करता है? सुकून हासिल हो जाए। लेकिन जब वो एक दो मरतबा ड्रग इस्तेमाल करता है, फिर वो आदी हो जाता है, फिर इस तरीके से वो आदत, उसकी नशा उसके अंदर रच बस जाता है। फिर जब घर वाले पैसे नहीं देते, फिर वो चोरी करता है। ये चोरियां क्यों होती हैं? इसीलिए दुकानें क्यों, ताले क्यों कट जाते हैं? इसलिए कि वो अंदर का जो नशा है वो उसको बेचैन किए हुए, उसको वो नशा पूरा करना ही करना है, चाहे उसको घर से चोरी करनी पड़े, चाहे उसको किसी की दुकान लूटनी पड़े, किसी का जेब काटना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसको वो अंदर की जो बेचैनी है उसको बैठने नहीं दे रही। हालांकि उसने वो नशा इस्तेमाल किस लिए किया था? सुकून हासिल करने के लिए। लेकिन सुकून नहीं, अब पूरी जिंदगी उसकी बेचैन, पूरी जिंदगी उसकी बेचैन हो गई। अब उसने अपने घर को तबाह किया, अपने खानदान को तबाह किया, अपनी जिंदगी को उसने बर्बाद कर दिया। लिहाजा आप देख लो, जो जवान इस वक्त नशे में मुब्तला है, उनकी हालत क्या है। दिन भर सोए होते हैं, कोई पता नहीं दुनिया कहां पहुंची है, कुछ पता नहीं। तो इंसान ये सारे धंधे, ये सारे काम सुकून हासिल करने के लिए कर रहा है, आजमा रहा है इंसान। लेकिन अल्लाह ताला चैलेंज दे रहे हैं, जाओ तुम्हारी रस्सियां हम खुली छोड़ दें, जाओ ढूंढो तुम्हें कहां सुकून मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने पर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। सुकून ढूंढना चाहते तो आओ अल्लाह की तरफ, आओ कुरान की तरफ, आओ मस्जिदों की तरफ, आओ तौबा की तरफ, तुम्हें हम सुकून अता करेंगे। मन आमिला सालिहन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो नेक अमल करेगा, जो ईमान लाएगा, नेक अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको सुकून की जिंदगी अता करेंगे, इत्मीनान की जिंदगी हम उसको अता करेंगे। इनकम सोर्स ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह सुकून से दिल को भर देगा। मकान ऊंचा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ताला दिल में सुकून डाल देगा। जमीन जायदाद तुम्हारे पास ज्यादा नहीं होगी, लेकिन अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून से भर देगा। बोलो, दिल का सुकून बड़ा है या दुनिया की दौलत? सारी दुनिया के खजाने भी अगर हों, लेकिन दिल में सुकून नहीं है, क्या करना हम खजाना, क्या करना है उस दौलत को?
दुनिया भर के खजाने हैं लेकिन खाना खा रहा है सब्जी के पानी से। क्या करना है उस दौलत को? उससे बेहतर तो वो छपरे की जिंदगी है, वो खोखे की जिंदगी है जिसमें इंसान अपना टाइम पास करता है लेकिन सुकून के साथ। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की तरफ लौटने में सुकून है, इत्मीनान है। तो आज हम सब तहिया कर लें इंशाअल्लाह। आज हम तौबा करेंगे। हमसे ज़िंदगी में कहीं कोई गुनाह हुआ है, आज हम तौबा करेंगे। परवरदिगार, मैंने गलती से वो गुनाह किया, आज मैं तौबा करता हूँ। परवरदिगार, मैंने दुनिया की खाक छान ली लेकिन मुझे सुकून कहीं नहीं मिल रहा है। मैं तेरी तरफ लौट कर आना चाहता हूँ। मैं कुरान से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं नमाज से अपना रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। हमारी जिंदगी एक नमूना है। हम सुबह जल्दी उठें, हम अल्लाह को याद करें, कुरान की हम तिलावत करें, मस्जिदों से अपना ताल्लुक जोड़ दें। आज हमारी हालत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मख्तूम, मशहूर सहाबी हैं, नाबीना सहाबी हैं। कुछ आंखों से नजर नहीं आता था, दोनों आंखों से नाबीना थी। और ये अजान दिया करते थे, मुअज्जिन थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी कभार ऐसा होता है कि मैं घर से आता हूँ, मुझे नज़र कुछ नहीं आता है, धक्के लगते हैं, कभी कीचड़ होता है, बारिश होती है, मुझे मस्जिद में पहुँचना बहुत दुश्वार होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं घर में नमाज पढ़ा करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम माजूर हो, शरीयत तुम्हें इजाज़त देती है, तुम घर में नमाज पढ़ सकते हो। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मख्तूम खुशी खुशी से मस्जिद से बाहर निकले, जा रहे थे। अभी कुछ ही कदम गए थे कि जिब्रील अमीन फौरन आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आपने घर में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी, इसकी दुआओं से तो दूसरों की दुआएं भी कबूल होती थी, इसको वापस बुलाइए। अल्लाह के रसूल ने फौरन आदमी दौड़ाया और उसको वापस बुलाया। कहा, अब्दुल्ला, तुम्हें मुअज्जिन की आवाज़ सुनाई देती है? कहा, अल्लाह के नबी, बिल्कुल, आंखों से नज़र नहीं आता लेकिन आवाज़, मेरे कान ठीक है। कहा, जब मुअज्जिन की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती है तो अब घर में तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल उसके बाद उन्होंने सोचा दिल में, अब क्या करूं। उनके जहन में एक तरकीब आई। उन्होंने एक रस्सी ली, लंबी रस्सी, और रस्सी से एक तरफ से अपने घर के दरवाजे से बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा मस्जिद के दरवाजे से बांधा। और रात के अंधेरे में भी कीचड़ हो, कुछ हो, बारिश हो, वो रस्सी पकड़कर वो मस्जिद में पहुंचते थे। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मख्तूम बुढ़ापे में है, आंखों से कोई नजर नहीं आ रहा है, मस्जिद तक पहुंचाने के लिए कोई सहारा नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाया, तुम तब भी घर में नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर रस्सी एक बांधी, उस रस्सी के सहारे से मस्जिद में पहुंचते थे। क्या जवाब होगा हमारे जवान का जब अल्लाह ताला पूछेगा, मुअज्जिन की आवाज तुम्हारे कानों में पहुंची थी, तुम मस्जिद में क्यों नहीं पहुंचे थे? एक तरफ अल्लाह ताला अब्दुल्ला इब्न उम्मे मख्तूम को खड़ा करेगा और इस जवान से सवाल करेगा कि ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मख्तूम था, ये कैसे मस्जिद में पहुंचता था, और तू हट्टा कट्टा जवान था, तू मस्जिद में कैसे नहीं पहुंचता था? तो हम अपनी आदत बनाएं, सुबह जल्दी उठें। सुबह के वक्त में बरकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है,
अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत अता फरमा। तो मैंने लिखा है कि बकरी में अल्लाह ताला ने बरकत दी है और कुत्ते में अल्लाह ताला ने बरकत छीन ली है। कुत्तियाँ कितने बच्चे देती है? 6 बच्चे, 8 बच्चे। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, ज्यादा से ज्यादा 2। तो उलमा ने लिखा कि उसमें बरकत है, इसमें बरकत क्यों नहीं है? फरमाया इसलिए कि कुत्ता जो है वो रात भर चलता रहता है और सुबह के टाइम में उसको नींद पड़ती है। मुशाहिदा कीजिए, कुत्ता रात भर चलता रहेगा और सुबह के टाइम में वो सोएगा, उसको आवाजें भी होंगी, गाड़ियां भी चलेंगी, लेकिन गहरी नींद से सो चुका हो। और बकरी जो है शाम को जल्दी सोती है और सुबह जल्दी उठती है। जो लोग भेड़ बकरियां रखते हैं उनको मुशाहिदा है कि बकरी सुबह जल्दी उठती है। तो सुबह बरकत नाजिल हो रही होती है अल्लाह की तरफ से, आवाज लगा रहा होता है अल्लाह ताला अर्श से कि है कोई रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ दे दूं। है कोई जिंदगी के मसाइल में परेशान, मैं उसके मसाइल को हल करूं। है कोई ऐसा आदमी जिसको बीमारियों ने परेशान कर दिया है, वो मेरी तरफ लौट आए और मुझसे मांगे, मैं उसको शिफा दे दूं। अल्लाह आसमान से आवाजें लगा रहा होता है और ये बदकिस्मत इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है। तो बकरी सुबह की उस बरकत से फायदा उठाती है और कुत्ता उस बरकत से महरूम रह जाता है। यही आज का इंसान हो चुका है। हमारे नौजवानों की यही हालत है। 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, रात के 2-2 बजे तक, और कुछ ऐसे हैं जो रात भर पबजी गेम में और उस गंदी फिल्मों में लगे होते हैं और सुबह जब अल्लाह अर्श से आवाज दे रहा होता है, ये इंसान गहरी नींद में होता है। ये बदकिस्मत इंसान गहरी नींद में पड़ा होता है। इसलिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की तरफ लौट कर आना पड़ेगा, अल्लाह से लो लगानी पड़ेगी, तौबा करना पड़ेगा, अपनी साबिक़ा जिंदगियों से बिल्कुल लौट आना पड़ेगा। हमारी जिंदगी नमाज वाली हो, हमारी जिंदगी अखलाक वाली हो, हमारी जिंदगी में पाकीज़गी हो, हमारी जिंदगी में तहारत हो। हम बात करें तो सलीके के साथ, आदाब के साथ नमाज ये जो है बात करें। मार्केट में हम जाएं तो हमारी निगाह पाक रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नज़्रु सहमुन मिन सहमिन मस्मूमिन, कि ये नजर जो है, गैर मुहर्रम पर नजर, ये शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। जब किसी पर नजर डालता है इंसान, उसका सबसे पहला असर इस इंसान के दिल पर पड़ता है। उस इंसान के दिल में तारीकी पैदा हो जाती है, उस इंसान का दिल स्याह होने लगता है। तो इब्लीस के जहरीले तीरों में से ये बदनजरी है। तो बदनजरी से अपने आप को बचाएं, अपनी जवानी को बचाएं, अपनी जिंदगी को बचाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लानत उस मर्द पर जो गैर मुहर्रम पर नजर डाले, और लानत उस औरत पर जो गैर मुहर्रम मर्द पर बुरी निगाह डाले। दोनों लानती हैं। तो जब अल्लाह की तरफ हम लौटेंगे, हमारी जिंदगी में नमाज होगी, हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र होगा, हमारी जिंदगी में आखिरत का तसव्वुर होगा, हमारी जिंदगी में महशर के मैदान का वो मंजर होगा, तो याद रखिए अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को सुकून से भर देंगे। सुकून अल्लाह ताला अता करेंगे और आखिरत को भुलाएंगे, मौत को भुलाएंगे, मैदान महशर को भुलाएंगे, दुनिया के पीछे पड़ेंगे, दौलत को जमा करने की फिक्र करेंगे, तो सुकून अल्लाह ताला छीन लेगा। बेसुकूनी अल्लाह ताला दिलों में डाल देगा। अल्लाह ताला ने इंसान के इस जिस्म को 2 चीजों से बनाया है।
एक ज़मीन की चीज़ है और एक आसमान की चीज़ है। इन दो चीज़ों से मिलाकर ये इंसान बना है। दुनिया की चीज़ क्या है, ज़मीन की चीज़ क्या है? ये जिस्म। मिट्टी से अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया। तो इस जिस्म की सारी ज़रूरियात इसी ज़मीन से निकलती है। हवा, पानी, ग़िज़ा, कपड़ा, ये सारी चीज़ें इंसान की इस जिस्म की ज़मीन से निकलती है। और दूसरी चीज़ आसमान की है, वो है रूह। और रूह की ग़िज़ा जो है वो आसमान से नाज़िल होती है। वो है वही, वो है अल्लाह का ज़िक्र, वो है नमाज, वो है आखिरत का तसव्वुर। ये इंसान की रूहानी ग़िज़ा है। आज की इंसान की गलतफहमी क्या है? वो ये सोच रहा है कि मैं दुनिया इतनी कमाऊं कि मुझे सुकून मिले। इस जिस्म को भी वो दुनियावी चीज़ों से मुतमईन करना चाह रहा है और रूह को भी वो दौलत से मुतमईन करना चाह रहा है, जबकि रूह की ये ग़िज़ा है ही नहीं। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है, आखिरत का तसव्वुर है। तो ये वैसे ही है कि एक इंसान को जख्म लगा है सिर पर, लेकिन मरहम लगा रहा है पैर पर, तो इंसान ठीक होगा? तो जिस्म की अपनी ग़िज़ा है और रूह की अपनी ग़िज़ा है। जब ये दोनों को अपनी अपनी ग़िज़ा मिलेगी तो इंसान पुरसुकून होगा। तो इंसान बेसुकून इसलिए है कि जिस्म को तो वो बिल्कुल ग़िज़ा दे रहा है, लेकिन उसकी रूह जो है उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, इसलिए वो बेचैन है। जैसे अगर जिस्म को खाना ना मिले 2, 3, 4 दिन तो जिस्म तड़पेगा, परेशान होगा, बेचैन होगा। इसी तरीके से जब रूह जो है उसको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, उसको कुरान की तिलावत उसकी ग़िज़ा थी वो नहीं मिल रही है, अल्लाह का जिक्र उसकी ग़िज़ा थी वो उसको नहीं मिल रहा है, अल्लाह की याद उसकी ग़िज़ा थी लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा है, अच्छे अखलाक उसकी ग़िज़ा थी लेकिन उसको नहीं मिल रही है, तो बेचैन होगी रूह। इसलिए आज सारी दुनिया के इंसान तड़प रहे हैं, बेचैन हैं। इसलिए अल्लाह ताला आवाज़ लगा रहे हैं इस बेचैन इंसान को, इस परेशान हाल इंसानियत को अल्लाह ताला आवाज़ दे रहे हैं, फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौट कर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की तरफ सच्चा तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारी गलतियों को माफ करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जब तुम अल्लाह की तरफ लौट आओगे तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा, तुम्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसे बागात में अल्लाह ताला दाखिल करेगा, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे से नहरें जारी होंगी। तो आज हम इस मजलिस में अल्लाह की तरफ हम तौबा करें, अल्लाह से रुजू करें कि परवरदिगार हम नेक बनना चाहते हैं, हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमा। हम गुनाहों से तौबा करना चाहते हैं, हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। हम नमाज पाबंदी से पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह हमें पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम शैतान से बचना चाहते हैं, अल्लाह तो ही हमें शैतान से बचना आसान फरमा। तो अल्लाह ताला ऐसी मजलिसों में हमें बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। मैं बार बार अर्ज करता हूँ कि जैसे बैटरी होती हमारी, जब यूज़ कर करके वो कमज़ोर पड़ जाती है, हम फिर उसको चार्ज करते हैं। मोबाइल की बैटरी है, बार बार उसको चार्ज करना पड़ता है, बार बार चार्ज करना पड़ता है। अगर चार्ज करना छोड़ देंगे तो बैटरी डेड हो जाएगी। इसी तरीके से इंसान के अंदर एक रूहानी बैटरी, इसको चार्ज करना पड़ता है। वो ये चार्ज होती है ऐसी मजलिसों में जहाँ कुरान की मजलिसें हों, जहाँ आखिरत का जिक्र हो, जहाँ मौत का तज़किरा हो, जहाँ दुनिया की बेसबाती का तज़किरा हो। ऐसी मजलिसों में इंसान की वो रूहानी बैटरी जो है चार्ज होती है। लिहाजा आज हर इंसान की ज़रूरत है कि बार बार हम ऐसी मजलिसों में बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी मजलिसों में हम शिरकत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी मजलिसों को हमारे लिए भी, आपके लिए भी और सब के लिए नफ़ा बख्श बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु, सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु।
वफ़अल बिना मा अंत अहल।